अर्चना चौधरी हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बहुव्रीहि समास। हम पहले इसकी परिभाषा समझेंगे और इसको फिर विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं बहुव्रीहि समास। पहले इसकी परिभाषा देखिए। जिस समास के दोनों पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, जैसे आपने देखा कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। तीसरे की ओर संकेत यानी जब ये दोनों पद मिल जाते हैं तो किसी तीसरे को विशेष बना देते हैं, यानी इनमें तीसरा पद प्रधान हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? बहुव्रीहि समास। आप ऐसे समझें कि बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है। जैसे ये देखिए नीलकंठ, तो इस शब्द में नील क्या है? पूर्व पद है। कंठ क्या है? उत्तर पद है। लेकिन यहाँ न तो नील प्रधान है न ही कंठ प्रधान है। ना तो नीले के बारे में बात कर रहे हैं और न ही कंठ के बारे में बात कर रहे हैं। हम किसके बारे में कर रहे हैं? शिव जी के बारे में। तो यहाँ नीलकंठ, दोनों ये शब्द मिले, नील और कंठ, तो इन्होंने एक विशेष अर्थ को प्रकट किया, वो है शिव जी। क्योंकि नीलकंठ जो शब्द है वो सिर्फ किसी एक के लिए प्रयोग किया जाता है और वो है शिव जी। तो इस प्रकार से विशेष के लिए प्रयोग होते हैं तो वो बहुव्रीहि समास में आते हैं। इन शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द भी कहते हैं। अब योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? दो शब्दों के योग से बना और किसी एक विशेष के लिए रूढ़ हो गया। रूढ़ मतलब किसी एक विशेष के लिए ही वो प्रयोग किया गया, तो वो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द। जैसे उदाहरण द्वारा समझिए, पीत प्लस अंबर, ये दो शब्द हैं, पीत और अंबर, और ये किसी विशेष के लिए प्रयोग किए गए, श्री कृष्ण के, इसलिए ये क्या हो गया? योग रूढ़ शब्द। पीतांबर जो है वो योग रूढ़ शब्द भी कहलाता है, और पीतांबर में अगर समास में देखें तो बहुव्रीहि समास भी कहलाता है। जैसे ये देखो, जलज है, जल मतलब पानी, जय मतलब उत्पन्न, तो पानी में तो क्या क्या उत्पन्न होता है? काई भी तो उत्पन्न होती है, मछली भी होती है, परंतु क्या कभी आपने जलज का प्रयोग मछली या काई के लिए करते हुए देखा है? नहीं देखा ना। सिर्फ किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कमल के लिए। जलज शब्द का प्रयोग किसी विशेष यानी कमल के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें क्या है? बहुव्रीहि समास। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि बहुव्रीहि समास क्या है, कि किसी एक विशेष के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है तो वो बहुव्रीहि समास में आता है। आप कहेंगे जलज तो हमने उपपद तत्पुरुष समास में भी पढ़ा था, क्योंकि वहां जलज, जलज मतलब जय प्रत्यय के कारण वो उपपद तत्पुरुष समास में भी आया था। आपको मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि समास विग्रह के आधार पर ही पहचाना जाता है। यह उपपद तत्पुरुष समास भी है, यह बहुव्रीहि समास भी है। दोनों ही समासों में इसका प्रयोग किया जाता है। परंतु जैसे कि आपको मैंने बताया कि बहुव्रीहि समास सभी समासों का राजा है। जैसे राजा होता है ना, राजा क्या करता है कि ये मेरा क्षेत्र है और इसका सिर्फ मैं ही राजा हूं। उसी प्रकार बहुव्रीहि समास क्या कहता है कि ये जो शब्द हैं ये सिर्फ मेरे हैं। अगर वो राजा नहीं है तो वो किसी अन्य के भी हो सकते हैं। यानी अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि समास दिया गया है तो ये शब्द जो है सभी ये किस में आएंगे? बहुव्रीहि समास में। लेकिन अगर बहुव्रीहि समास ऑप्शन में नहीं है तो जलज शब्द तत्पुरुष समास भी हो तो आप उसमें तत्पुरुष समास पर टिक करेंगे। इसलिए आपको ये पता होना जरूरी है कि बहुव्रीहि समास के अलावा ये किस और समास में आता है। हम यहाँ इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जब सभी समास कर लेंगे तो उनके एक आखिरी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि किस प्रकार से एक ही शब्द अलग अलग समासों में गिना जाता है और सभी समासों में आपस में क्या अंतर है, क्या विशेषता है, वो वीडियो देख लीजिए। अभी यहाँ हम सिर्फ करते हैं बहुव्रीहि समास। इसमें कुछ उदाहरण देखिए। नीलकंठ, नीलकंठ क्या है? नीला है कंठ जिसका, तो इसमें कंठ किसका नीला है? शिव जी का। तो ये सिर्फ किसके लिए प्रयोग किया जाता है?
शिव जी के लिए, इसलिए यहाँ क्या आ गया, बहुव्रीहि समास। इसी प्रकार से पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके, तो किसके लिए प्रयोग करते हैं पीतांबर, श्री कृष्ण के लिए, इसलिए ये क्या हो गया, बहुव्रीहि समास। ऐसे ही जलज, जल में उत्पन्न होने वाला, क्योंकि जय का अर्थ होता है उत्पन्न और जल मतलब पानी, पानी में उत्पन्न होने वाला कोई विशेष है, क्या है, कमल, तो वो है बहुव्रीहि समास। इसी प्रकार से त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, वो किसके हैं, शिव जी के, तो त्रिलोचन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, किसी एक के लिए, विशेष के लिए, वो कौन है, शिव जी, इसलिए भी क्या है, ये बहुव्रीहि समास। आपने चतुर्भुज शब्द सुना है और इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, विष्णु जी के लिए। विग्रह करोगे तो क्या बनेगा, चार है भुजाएं जिसकी, विष्णु जी, विष्णु जी के लिए प्रयोग किया है, इसलिए यह है बहुव्रीहि समास। भूमिजा, भूमि मतलब जमीन, जा मतलब उत्पन्न, आपने देखा जय का अर्थ होता है उत्पन्न, वो पुल्लिंग में है, जा आ गया तो उत्पन्न होने वाली, तो भूमि में उत्पन्न होने वाली, कौन उत्पन्न हुई थी, सीता जी, तो सीता जी के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए ये है बहुव्रीहि समास। अब एक बार ये सभी उदाहरण देखिए। आपने देखा पूर्व पद के बाद क्या है, और उत्तर पद के बाद क्या है, जिसका, जिसके या जिसकी, और जहां भी जय आया है वहां है उत्पन्न होने वाला, जहां जा आ गया वहां है उत्पन्न होने वाली। ये समास और इसका विग्रह समझ गए होंगे। कुछ और उदाहरण देते हैं, उनके अभ्यास के द्वारा आपको ये और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे ये देखिए, निशाचर, चर मतलब विचरण करना है, और निशा यानी रात, तो रात में विचरण करने वाला कोई खास है, कौन है, राक्षस, क्योंकि रात में तो कीट पतंगे भी तो विचरण करते हैं, लेकिन उनके लिए प्रयोग न करके सिर्फ राक्षसों के लिए प्रयोग किया जाता है, इसीलिए ये क्या है, बहुव्रीहि समास। बजरंगी यानी वज्र प्लस अंगी, तो वज्र के समान अंग हैं जिसके, किसके हैं, सिर्फ हनुमान जी के लिए प्रयोग करते हैं हम बजरंगी, इसीलिए उनके लिए प्रयोग होने के कारण ये बहुव्रीहि समास हो गया। इसी प्रकार देखो, चक्रधर, चक्र को धारण किया है जिसने, किसने किया है, श्री कृष्ण जी ने, तो उनके लिए विशेष रूप से प्रयोग किया, बहुव्रीहि समास है। त्रिनेत्र, त्रि मतलब तीन, नेत्र यानी आंखें, तीन हैं आंखें जिसके, किसके हैं, शिव जी के, तो शिव जी के लिए प्रयोग किया गया है, इसीलिए क्या है, बहुव्रीहि समास। अब आप देखो, एक दंती, एक मतलब संख्या में एक, दंती यानी दांत, तो एक है दांत जिसका, किसका है, श्री गणेश जी का, तो गणेश जी के लिए प्रयोग होने के कारण बहुव्रीहि समास है। वीणा पाणी, पाणी होता है हाथ, वीणा है पानी में या हाथ में जिसके, किसके, सरस्वती के, तो इसीलिए ये क्या है, बहुव्रीहि समास। अब आपको ये बहुव्रीहि समास अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो भी पौराणिक शब्द हैं या जो कोई एक विशेष के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, बहुव्रीहि समास। यहाँ बहुव्रीहि समास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। द्वंद्व समास के लिए आपको मेरा अगला वीडियो देखना पड़ेगा। तो मैं अपने पिछली वीडियो में अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय और तत्पुरुष समास के उपभेद समझा चुकी हूँ। उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जो भी अभी पढ़ रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।